अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं मेरे तमाम देखने और सुनने वाले। उम्मीद है जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज भी एज़ यूजुअली आप लोगों के साथ बहुत दिनों के बाद मेरी मुलाकात हुई है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती मसरूफ़ियत है जी, और कोई बात नहीं है। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो हमने आज की शुरुआत ही की है जी मछली को मसाला लगाने के साथ। और आपने थंबनेल पर देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि जी आज आपको बताऊंगी मैं कि मछली को आपने अच्छे से धोना किस तरह से है, और इसको मसाला किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ बाकी घर की रूटीन हम शेयर करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन आपको मैं वजीफ़ा बताने वाली हूँ आज की वीडियो में, जो कि होगा गुर्बत और अफलास को ख़त्म करने के लिए, तंग दस्ती को ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजरब और आज़मूदा ये वजीफ़ा है। जिसने किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये परेशानी जो है वो बिल्कुल दूर हो गई है। और आजकल के ज़माने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आपको पता है कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और तकरीबन 100 में से 80 से ज़्यादा फ़ीसद जो लोग हैं वो परेशान हैं किसी न किसी वजह से, अपनी माली मुसीबतों की वजह से, माली तंगदस्ती की वजह से। तो बहुत ही मुजरब वजीफ़ा आपको मैं बताने वाली हूँ आज। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे पूरे घर की, पूरे दिन की रूटीन आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दिन का आगाज़ ही कामों के साथ हुआ था। मछली के बारे में आपको सबसे पहले बताती चलूँ तो मेरे हस्बैंड ने मछली हमें भेजी थी, और ख़ुद दरिया पर उन्होंने फ़िशिंग की थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और जो मछली पकड़ी वो फिर उन्होंने अपने मुलाजिम के हाथ हमें घर पे भेज दी। लेट नाइट आई थी रात को। हमने उसको बनवा कर, उसका गोश्त बोटियाँ बनवा कर रख लिया था, सफाई वगैरह करवा कर। फ्रिज के नीचे वाले खाने में आपको अगर कभी रात के वक्त मछली रखनी पड़ जाए कि सुबह आपने उसकी धुलाई करनी है, तो आप नमक लगाकर फ्रिज का जो नीचे वाला खाना होता है शॉपर्स में डालकर या किसी बर्तन में डालकर वहाँ रख दीजिए। बर्फ़ वाली साइड पर नहीं रखना, क्योंकि फिर बर्फ़ पिघलने में बहुत टाइम लगेगा। तो सुबह उठकर जी उसको हमने सबसे पहले इसी तरह से, नमक लगा हुआ था, पहले सादे पानी के साथ वॉश किया। उसके बाद आप एक टब ले लीजिए, कोई बड़ा सा साफ़ सुथरा, उसमें आप डालिए सिरका। मछली के हिसाब से है कि मछली कितनी है। अगर आपकी मछली 2-3 किलो है तो 1 कप सिरका जो है वो मोर देन इनफ है। इस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए। बाकी उस टब में पानी डाल लीजिए, और सिरके को पानी में डालकर, नमक डालकर आप उसमें मछली को डिप करके रख दें कुछ टाइम के लिए, कोई 10-15-20 मिनट के लिए। जितना भी ब्लड वगैरह होगा, वेसल्स होंगी, एक्स्ट्रा ऊपर स्किन होगी, वो हर चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और मछली की स्मेल जो है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एक तरीका आपको मैं और बहुत ही बेहतरीन बताने वाली हूँ, और वो ये है कि जब आप सिरके के पानी से इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद आपने खुश्क आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, गंदम का आटा, वो आपने लेना है जी। बग़ैर छाने हुए ले लीजिए, बूरे समेत, छान के समेत ही उसको आप मछली के ऊपर छिड़काव करें खुश्क आटे का, और अच्छे से मछली को मल लीजिए। उसके बाद सादे पानी के साथ उसको धोएंगे तो हर तरह का जो उसके ऊपर गंद लगा होगा या स्मेल होगी वो उस आटे के साथ ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और हम लोग तो ये करते हैं जी, एक बहुत ही पुराना हमारा तरीका है, देसी मुर्ग बनाना हो उसको वॉश करने का, या फिर गोश्त बनाना हो मटन का, या फिर ये मछली बनानी हो, तो वो तो सिरके वाला तरीका, ये जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, क्योंकि इसमें एसिड होता है सिरके में, और ये सफाई कर देता है अच्छे से सारे गोश्त की, और बदबू और स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये होगी जी मछली वॉश आपने कर ली नमक और सिरके के साथ पहले पानी में डालकर। उसके बाद आटा लगाकर, जब आप खुश्क आटा उसके ऊपर मल कर उसको धो लेंगे, तो फिर बिल्कुल आपकी मछली जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। अभी आपको मैं बताती हूँ कि मैं मछली को फ्रीज़ किस तरह से करती हूँ मसाला लगाकर। तो वो मैं ये करती हूँ कि जब मछली अच्छे से खुश्क हो जाए और उसका पानी जो है वो नुचड़ जाए किसी टोकरी में, तो फिर मैंने जी लहसुन लिया था, अपनी मछली के हिसाब से आप ले लीजिए। लहसुन और अदरक को बारीक पीस लें, बेशक आप मशीन में, ग्राइंडर में पीस लें, उसमें हरी मिर्चें साबुत आप ऐड कर दीजिए। अभी क्या हो गया जी, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट आप अच्छे से बना लीजिए। उसको बारीक पीस कर हाथ पर पीसें या मशीन में पीसें। सबसे पहले हमने वो लगा दिया मछली के ऊपर। उसके बाद आप लगाएंगे जी लीमू का रस। वो आप काफ़ी सारे लीमू का रस निकाल लीजिए, वो आपने ऐड कर देना है मछली के ऊपर। उसके बाद उसको लगाएंगे आप नमक, अजवाइन
और जो दड़ा मिर्च होती है, दड़ा मिर्च अभी आपने देखी होगी जब मैं लगा रही थी उसको, दड़ा मिर्च आपने लगानी है। वो जो हल्की सी दरदरी सी होती है पिसी हुई, वो मिल जाती है बाज़ार से इजीली, वो आप उस पर लगाइए। हल्दी लगाइए, ज़ीरा पाउडर लगाइए और खुश्क धनिए का पाउडर आपने लगा देना है। ये मसाले जो हैं वो बिल्कुल एनफ हैं। इसके अलावा आपको दोबारा मसाला लगाने की ज़रूरत तो पेश नहीं आएगी। आप इसको इसी तरह से डब्बों में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन जब पकाना होता है तो हम ये करते हैं कि सुबह के टाइम 2 से 3 पीस, 4 पीस जितने आपने शाम में बनाने हो वो निकाल कर बाहर रख दीजिए। और उसके बाद मैं ये करती हूँ कि मज़ीद लीमू के रस में जो बना बनाया बाज़ार का मछली मसाला होता है नेशनल का, या खुला या जो भी मिल जाए, अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो लीमू के रस में मिलाकर 2-3 चम्मच मसाले के वो आप मछली पर मल के सुबह के टाइम रख दें। शाम तक वो मछली आपकी बेहतरीन तरीके से मैरिनेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप बेसन लगाना चाहते हैं तो बेसन लगाकर फ्राई कर लीजिए। अगर बेसन नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप इस मसाले के साथ भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा घी डालकर, अगर आप ज़्यादा घी डालेंगे, कढ़ाई में इसको बनाएंगे तो मसाला तमाम का तमाम ऊपर से उतर जाएगा। आप थोड़े घी में इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी हल्की आंच पर फ्राई हो जाएगी। और अगर आपने बेसन वाली फ़िश बनानी है तो उसकी भी एक टिप मैं आपको ये बताऊं कि आप बेसन अगर 4 चम्मच ले रही हैं या 5 चम्मच ले रही हैं तो उसमें 1 से 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिएगा। उसके साथ आपकी फ़िश का मसाला जो है वो बेसन उतरेगा भी नहीं और बहुत ही कुरकुरा बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी आपकी फ़िश बनेगी। साथ में उसमें आप डाल लीजिएगा नमक और लाल मिर्च का पाउडर और बहुत बेहतरीन ये मसाला आपको मैंने बता दिया। अगर आप बेसन नहीं भी लगाना चाहते तो मज़ीद आपने जो लीमू के रस के साथ मछली मसाला ऊपर लगाया होगा, बिल्कुल इस तरह से भी फ्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छी आपकी मछली जो है वो फ्राई हो जाएगी। तो ये तो हो गई जी हमारी मछली। अभी आपको कुछ शॉपिंग में दिखा रही हूँ जो कि मैं, एक स्टोर है हमारे यहाँ करीब, वो जापानी और बहुत अच्छी मशीनरी वहाँ पर आती है। तो कल रात को मैंने वहाँ विज़िट किया और मुझे थर्मस पसंद आ गए जी, बहुत सारे मैंने वहाँ से परचेज़ कर लिए। ये मेरी एक आदत है कि जहाँ से भी जो चीज़ मुझे अच्छी लगे तो मैं फिर क्वांटिटी में वो ख़रीद लेती होती हूँ। और ये बिल्कुल आप अभी जो देख रहे हैं ये जापान के थर्मस हैं, ओरिजिनल वाले, और ये मुझे मिला था शायद 5800 का एक, और बिल्कुल बहुत अच्छी क्वालिटी थी, ओरिजिनल जापान के थे। 3 मैंने ये ले लिए और 2 मैंने छोटे छोटे लिए थे जो कि आम मैं फ़ातिमा के स्कूल में अक्सर चाय भेजती हूँ टीचर के लिए या ट्यूशन टीचर के लिए कोई चीज़ भेजूँ तो उसमें इस्तेमाल के काम आ जाएंगे। छोटे छोटे थे, बड़े प्यारे से, कलरफुल से। और वहाँ से मैंने लिए जी 2 चाइना के थे थर्मस, अभी इसके बाद आप वो भी देखेंगे। तो मुझे अच्छे लगे तो 7-8 मैंने इकट्ठे ही लेकर रख लिए थे। इसके साथ साथ ही जी मैंने वहाँ से ख़रीदी थी कुछ और चीज़ें, जिसमें एक हीटर था फ़ैन वाला GFC कंपनी का। एक मुझे रिक्वायर्ड थी चीज़ जी, स्टीमर जो होता है, आप आगे चलकर वीडियो में देखेंगे। मेरे पास स्टीम वाली इस्त्रियाँ तो थीं लेकिन मुझे स्टीमर चाहिए था, क्योंकि जर्सियाँ और कोट वगैरह जो होते हैं सर्दियों में वो आपके प्रेस करने इस्त्री के साथ बहुत मुश्किल हो जाते हैं। उसके लिए मैं लेकर आई थी जी स्टीमर, और बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। मेरी टोटली रिकमेंडेशन है फुली ये कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। उसको इसी तरह से स्टैंड के साथ लगाकर अपने रूम में रख लीजिए। और पैंट्स हो गई, जीन्स की, कोट हो गए, जर्सियाँ हो गई, आपकी शॉल्स हो गई, वो तमाम चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं उसके साथ प्रेस, और बहुत इजीली। इसके साथ ही मैंने ली थी जी एक हॉट प्लेट, वो भी अभी आप देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ हॉट प्लेट। ये कि हमारे यहाँ पर गैस का तो इशू रहता ही है हमेशा सर्दियों में, तो हॉट प्लेट फिर हम थोड़ी बहुत वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल कर लिया करेंगे। और साथ में लेकर आई थी जी मैं वॉल क्लॉक 2। ये आप देखिए, ये मैं लगाऊंगी अपने गेस्ट रूम में जहाँ पर वाइट बेड पड़ा हुआ है ऊपर के पोर्शन में, और एक मैंने ब्राउन लिया था वो गोल्डन बेड के साथ हम लगा देंगे। तो ये भी आपको दिखाऊंगी अभी जब हम लगाएंगे वॉल्स पर, तो साथ ही साथ के किस तरह का लगा है जी, ये सारी चीज़ें आज आपके साथ मैंने डिस्कस करनी है। ये आप देखते रहिए। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ जी वजीफ़े के बारे में, जो आपसे मैंने अभी डिस्कस किया कि वजीफ़ा क्या है और किस तरह से आपने उसको पढ़ना है। तो वजीफ़ा आपने अपनी तंगदस्ती और किसी भी किस्म की माली परेशानी हो आपको, उसके लिए आपने करना है। साथ में ये भी बताती चलूँ कि जो लोग अपने ज़ाती घर के ख्वाहिशमंद हैं वो भी सेम इसी वजीफ़े को इसी तरह से कर सकते हैं। तो करना ये है कि जी जुम्मे के दिन आपने इस वजीफ़े को करना है।
एक ही दिन करना है, दोबारा करने की इंशाअल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जुमे के दिन नमाज जुमा के बाद या ज़ोहर की नमाज़ के बाद, क्योंकि ख़वातीन तो घर में ज़ोहर की नमाज़ ही पढ़ती हैं ज़्यादातर, तो आपने क्या करना है जी, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है इस वजीफ़े के लिए। और दरूद पाक पढ़ने के बाद आप 70 मरतबा पढ़ेंगे जी। सबसे पहले ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो कि आयत करीमा है। इस आयत को हम लोग आयत करीमा कहते हैं, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए ये मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक के बाद इस आयत को, आयत करीमा को 70 मरतबा पढ़ना है जी। जब आप 70 मरतबा इसको पढ़ चुके हों तो उसके बाद आपने 70 मरतबा एक और आयत है जो आपको मैं बताने लगी हूँ और आपके स्क्रीन पर दिखाती हूँ जी, वो आपने पढ़नी है 70 मरतबा आयत करीमा के बाद। और ये है जी वो आयत जो कि आपने 70 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है पहले, 11 मरतबा दरूद पाक के बाद, और उसके बाद ये वाली आयत जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या फिर इसको रोक कर अच्छे से देख लीजिए, किसी कागज़ पर लिख लीजिए। 70 मरतबा आप उसके बाद पढ़ेंगे जी ये वाली आयत, और आखिर में आपने पढ़ना है 11 मरतबा दरूद पाक। जब आप ये पढ़ चुके हों सारा कुछ, तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करनी है। और जो भी आपकी हाजत है, अगर तो माली परेशानी है कोई, उसके लिए आप दुआ कीजिए। अगर आपको अपना ज़ाती घर चाहिए तो मेरे पास आप यकीन कीजिए कि 4 से 5 लोग इस तरह के हैं जिनका ना तो मैं भी नाम बता सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि सिर्फ़ और सिर्फ एतमाद की अल्लाह ताला ने उन लोगों को उनका ज़ाती घर इस वजीफ़े से अता किया। बाकी ये है कि जी जितनी देर आपका काम नहीं होता, अगर आप हर जुमे इसको पढ़ लें, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो बहुत ही बाकमाल बात हो जाएगी। लेकिन इंशाअल्लाह 14 से 21 दिनों के दरमियान में अल्लाह ताला आपके लिए गैब से असबाब पैदा कर देंगे। जिन बुज़ुर्गाने दीन ने इस वजीफ़े के बारे में बताया, अपनी ज़ाती जो है वो बात को बयान किया कि उनको इससे फ़ायदा पहुंचा, उन्होंने यही कहा कि 14 दिन से लेकर 21 दिन के अंदर अंदर हाजत उनकी ज़रूर पूरी हुई, और गैब से अल्लाह ताला ने उनके लिए असबाब पैदा किए। और बेशक अल्लाह ताला जो असबाब पैदा करते हैं वो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता। तो खदीजा से मुलाकात कर लीजिए जी। देखिए मेरा बिल्ला जो है वो रेडी हो रहा है नहाने के बाद, और आजकल धूप होती है बाहर, तो वो ज़िद करती है कि मुझे बाहर ही नहाना है। तो फिर मेरे जो एक कुक हैं और एक मेल मुलाजिम है लड़का, उनको मैं अंदर भेज देती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको धूप में आराम से नहला देते हैं। अभी ये वॉल क्लॉक देखिए जी, मेरे ऊपर के एक पोर्शन के रूम में लग चुका है। इसी तरह से दूसरा भी हमने अपने गेस्ट रूम में लगा लिया था। और हॉट प्लेट हम इस्तेमाल करके देख रहे हैं, बहुत ही मज़े की निकली है। 3500 वाट तक ये काम करती है। आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो लेकिन मैक्सिमम ये 3500 वाट तक चलती है। बहुत जल्द चीज़ पका देती है, बॉईल भी कर देती है, इस पर आप फ्राई भी कर सकते हैं। बल्कि मैंने तो ये किया था, इसके ऊपर रोटी भी डाल दी थी। लेकिन रोटी का ये हुआ कि जहाँ तक तो हॉट प्लेट का प्लेट बनी हुई है गोल, वहाँ तक अगर आप रोटी डालेंगे तो फिर तो ये गर्म करेगी उसको। अगर आप बड़ी रोटी डाल देंगे, उस गोलाई से बाहर आएगी, तो फिर उतनी जगह से वो रोटी जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो बेहतर तो ये है कि आप नॉन स्टिक हल्का तवा जो होता है वो लेकर उसको उसके ऊपर रख के उस पर रोटी आप बनाइए। हमारे खाने पीने की चीज़ें बन रही थी जी बहुत सारी, और जब सारी इन चीज़ों से हम फ्री हो गए तो मैं बच्चों को लेकर आ गई थी बाहर स्टोर पर, क्योंकि इन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो लेनी होती हैं लाजमी। 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मैक्सिमम इनका सामान जो है वो ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा तो मैं नहीं देती, लेकिन फिर मांगती हैं, जब ज़िद करती हैं शाम में, तो फिर थोड़ा बहुत खा लेती हैं। कभी कोई चॉकलेट हो गई, कभी कोई चिप्स हो गए। साथ में फ़ातिमा के लिए नगेट्स ले रही थी मैं, क्योंकि स्कूल में हम भेजते हैं अक्सर ही इसको लंच में नगेट्स, और कभी मैं डॉन के लेती हूँ, कभी मैंने KNN's के भी यूज़ किए हैं। आज मैंने KNN's के ले लिए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जो ख़त्म हुए हैं वो डॉन के हैं। तो दोनों में थोड़ा बहुत जायके का डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से हमने जो चीज़ें ख़रीदी, फिर उनका बिल कराया, और उसके बाद घर आ गए थे जी हम लोग। और घर आकर क्या करना होता है, मैंने बस बच्चों को रात का खाना खिलाकर दूध पिलाकर सुला देना होता है, क्योंकि फिर फ़ातिमा का स्कूल होता है।
और कल मंडे है, बल्कि आपको ये व्लॉग ही सुबह मिलेगा मंडे वाले दिन ही। तो ये मैंने संडे की रात को तैयार करके रखा था, लेकिन अपलोड जो है इसको मैं मंडे को करूँगी। तो अभी हम लोगों ने सामान ख़रीदा यहाँ से, उसके बाद हमने आज बाहर से ही सूप पिया था, थोड़ा बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ से। तो सूप पीने के बाद बस फिर जी घर की राह ली हमने। हमारे यहाँ पर तो अभी तक सर्दी इतनी नहीं आई कि हम जर्सियाँ स्वेटर पहन सकें। बच्चों को तो वैसे मैं पहना देती हूँ क्योंकि उनको ठंड जो है वो ज़रा जल्दी लगती है, लेकिन दिसंबर स्टार्ट हो गया और अभी तक सर्दी जो है वो दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही। और आते वक्त अपनी पसंदीदा चीज़ जी देखिए, पानी पूरी गोलगप्पे हम लेकर आए थे, और रात में आकर हमने तो खाना नहीं खाया, सिर्फ गोलगप्पे ही खा लिए थे। बच्चों को अलबत्ता हमने खाना जो है वो खिला दिया था और दूध भी अभी हमने पिला दिया है। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, वजीफ़ा भी अच्छा लगा होगा और हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आए तो नए देखने वाले लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।